सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी विकास तो छोड़िए सबका साथ भी नहीं ले पा रही है। वही भारतीय जनता पार्टी जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है वो अपने विधायकों को ही साथ लेकर नहीं चल पा रही है। वो आम लोग जो हर बार ये इल्जाम लगाते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो आम जनता लगातार गुहार लगाती है कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है, तो अब योगी सरकार में आम जनता को तो छोड़िए, अब विधायक भी इस जाति के भेदभाव से नहीं बच पा रहे हैं। एक बड़ा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया है, जहां काकोरी विधानसभा सीट से विधायक जय देवी कौशल के साथ भेदभाव हुआ है मंदिर के अंदर। और ऐसा भेदभाव हुआ है कि अब वो खुलकर कह रही हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। उन्होंने खुलकर कहा है कि मंदिर में वो पहुंची थी और ये मंदिर शीतला मंदिर था, लेकिन मंदिर प्रशासन के जरिए उनके साथ भेदभाव करने की खबरें सामने आई, ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर वो खुद ये कहती हैं कि जब पूजा हो रही थी और इस पूजा के दौरान उन्हें शामिल नहीं किया गया। जब भूमि पूजन का कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम में ईंट तो छोड़िए अगरबत्ती तक जलाने नहीं दी। इस बात का आरोप लगाते हुए वो ये तक कहती हैं कि कितना योगदान उन्होंने दिया है मंदिर के लिए, लेकिन उसी मंदिर में उन्हीं के साथ भेदभाव हो जाता है, उन्हें ही अछूत समझा जाता है, तो फिर कैसे बर्दाश्त करेगी जनता। अब सवाल खड़े होते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसी घटना क्या बताती है कि बीजेपी में ही अब बड़ी फूट होती हुई नजर आएगी। क्या विधायक ही अब बीजेपी के साथ ना रहने के लिए इन हरकतों की वजह से मजबूर हो जाएंगे? तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो घटना घटी है जय देवी कौशल के साथ, बीजेपी विधायक हैं और वो खुलकर कहती हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव हुई है। आखिरकार जाति के आधार पर कब तक तोला जाएगा लोगों को? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बल्कि जय देवी कौशल तो यहाँ तक कहती हुई नजर आई कि वो पासी समुदाय से आती हैं, इस कारण उनको मंदिर में एक तरीके से जो गतिविधि होती है, जो कार्य होता है, उसमें शामिल ही नहीं किया गया। जबकि शीतला माता मंदिर के लिए उन्होंने तकरीबन करोड़ रुपए के आसपास जो है सरकार से पास कराए थे, ताकि इस मंदिर को दोबारा बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। लेकिन जब इसके शिलान्यास की बारी आती है तब उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। वो तो ये तक कहती हैं कि अगरबत्ती तक उनको जलाने नहीं दी गई और खुलकर मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में अगर बीजेपी की ये विधायिका इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी बात कह देती हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है, क्योंकि वो विधायक हैं और ऐसे विधायक होने के बावजूद भी उनके साथ में इस तरह का भेदभाव किया जाता है, इस तरह का अन्याय किया जाता है, तो जाहिर बात है ये बात समझी जा सकती है कि जमीनी स्तर पर फिर जो SC/ST समुदाय से लोग आते हैं उनके साथ में किस तरह का बर्ताव किया जाता होगा। ये यहाँ पर जय देवी कौशल के बयान से हम समझ सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है कि ये उस वर्ग के लोगों का काम है जो वर्ग छोटी जातियों को ऊपर उठने नहीं देना चाहती, बल्कि उनको पीछे धकेलना चाहती। इस तरह की तमाम बातें जो जय देवी कौशल है वो यहाँ पर कहती हुई नजर आई। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में थे और वहां जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, पार्टी का जो है जन प्रचार कर रहे थे। उस जगह पर, जिस जगह पर वो थे, वो रामलीला का मैदान था। और जब प्रचार प्रसार के बाद वो वापस आ जाते हैं तो पता यही चलता है कि उस परिसर को, उस जगह को पूरा तरीके से शुद्ध किया गया। तो आप देखिए, दो बड़े मामले अपने आप में निकलकर सामने आते हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद से लेकर मायावती और तमाम लोगों ने इसकी आलोचना की। वहीं बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने भी ये कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो हम जांच करेंगे और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा देंगे। लेकिन यहाँ तो मामला अब बीजेपी पार्टी का ही है, जहां पर उनकी विधायिका इस तरह की बात को कहती हुई नजर आती है कि उनके साथ में किस तरह से घनघोर जो है उनके साथ में अन्याय हुआ है। और इसका बिल्कुल भी उनको अंदाजा नहीं था, क्योंकि मंदिर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ही ये रकम को पास कराया था, लेकिन उन्हीं को मंदिर में एक तरीके से इग्नोर
कर दिया गया। अब देखिए बीजेपी गठबंधन में कई ऐसे दल जी। हैं जो इसी वर्ग को लेकर, जी। इसी समाज को लेकर वोट पाते हैं। खुद हम्म। बीजेपी भी है, लेकिन अब ये तुलना की जा रही है कि समाजवादी पार्टी को देखिए और भारतीय जनता पार्टी को जी। देखिए कि कितना बड़ा बिल्कुल। फेरबदल नजर आता जी। है, कितना बड़ा बदलाव देखने को देखिए मिलता है। बिल्कुल, और ये हम्म। बात लगातार सोशल मीडिया पर फोटो के जरिए जारी की जा रही है। आप देखेंगे तमाम सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई देखिए अवधेश प्रसाद जो हैं, जो फैजाबाद अयोध्या की जो सीट है लोकसभा की, वहां से सांसद हैं, वो भी पासी समुदाय से आते हैं, लेकिन किस तरह से अखिलेश यादव के साथ में सबसे आगे बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए को वो साबित भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर हम जय देवी कौशल के पति की बात करें तो वो भी यहाँ पर निराश नजर आते हैं। पूर्व मंत्री भी हैं वो, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं योगी जी को खत लिखूंगा और इन तमाम चीजों की जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, और यहाँ पर मैं जो गुहार करूंगा कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जातिगत तौर पर जिस तरह का भेदभाव हुआ है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर मैं कुछ बड़े लोगों को भी जोड़ना चाहूंगा इसमें। आप देखेंगे कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी किस तरह से हिंदू जोड़ो एकता यात्रा निकालते हैं और तमाम उसमें लोग शामिल होते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनकी बयानबाजी कहाँ होती है, नजर नहीं आती। खड़गे जी इतने वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ में जब ये होता है उनकी कहीं कोई बयानबाजी उस लेवल पर दिखाई नहीं पड़ती। अब यहाँ पर जब ये मामला हो रहा है तो जब इस तरह के लोग पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करेंगे, पुरजोर तरीके से आवाज को सामने रखेंगे तो इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए। सर, चिराग पासवान यूपी में नारा लगाते हैं पासी पासवान के साथ की, और ये कहते हैं कि ये नारा नहीं है बल्कि ये हमारे समाज का हक है और इसे हम दिलवा कर रहेंगे। और वो खुद मैदान में उतरते हुए कहते हैं कि यूपी का चुनाव भी हम लड़ेंगे। लेकिन आप देखिए ना ही चिराग पासवान का बयान सामने आता है, ना पार्टी के किसी भी नेता का बयान सामने आता है। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, बयान तो दे ही सकते हैं। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। अब आप सोचिए जरा कि एमएलए के पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, महिला बैठी है, उनके साथ में ऐसा भेदभाव होता है, फिर एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनके साथ में इस तरह का भेदभाव होता है, तो पार्टीगत जो राजनीति होती है उससे ऊपर उठकर कम से कम ऐसी चीजों के ऊपर तो अंकुश लगाना चाहिए। 80 साल देश की आजादी को लगभग हो गए, उसके बावजूद भी आज भी इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों के साथ में जब इस तरह की चीजें होती है तो ये सोचा जा सकता है कि जो खबरें लगातार मीडिया के जरिए सामने आती हैं कि जो दलित समुदाय है उनके साथ में किस तरह की बर्बरता होती हुई दिखाई पड़ती है, किस तरह से उनको समाज में ही तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ सीएम योगी को जो जिस तरह से बोला है उनके पति कौशल किशोर ने कि खत लिखेंगे, अब सीएम योगी इसके ऊपर क्या कहते हुए नजर आते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि ये मामला अपने आप में बेहद निराशाजनक भी है। और सबसे बड़ा सवाल ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या जो विपक्षी खेमे हैं इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकल तौर पर इसका फायदा उठा सकते हैं, क्या उससे पहले ही बीजेपी कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाई, क्योंकि उन्हीं की विधायिका ने इतनी बड़ी बात कही है जिसको लेकर बीजेपी को यहाँ पर सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल छोटा मामला नहीं है, ये मामला बड़ा बन जाता है, क्योंकि जाति के आधार पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बीजेपी में मौजूद ही विधायक असंतुष्ट हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से आज भी ये भेदभाव होता है कि जो निचले वर्ग के लोग हैं उन्हें बराबरी के तौर पर नहीं समझा जाता है। आज उन्हें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि आप हमारे बराबर आकर मत खड़े होइए, आप हमारे बराबर के नहीं हैं। और ये मंदिर में देखा गया और मंदिर प्रशासन पर ही सवाल खड़े किए यहाँ पर जय देवी कौशल ने। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ तक जब खत जाएगा तो क्या होगा, क्या बड़ा एक्शन यहाँ प्रशासन को लेकर उठाया जाएगा, मंदिर प्रशासन को लेकर जिस तरह से भेदभाव हुआ है उन लोगों के खिलाफ कुछ किया जाएगा, पंडित को लेकर कुछ किया जाएगा, या फिर जो जय देवी कौशल हैं वो विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हो सकती हैं। क्या लगता है आपको, इस तरह की जो घटना घटित हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या ये बर्दाश्त करने लायक है या वाकई एक्शन होना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।